इस वीडियो में जानेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं फैक्टर्स। अ फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर। एक फैक्टर वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकता है। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ 8। ठीक है, अब 8 को जो जो डिवाइड कर पाएगा वो सारे नंबर इसके फैक्टर होंगे। 8 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 8 को सबसे पहले तो 1 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 1 8 जा 8 होता है। फिर 1 के बाद आता है 2। 2 के टेबल में भी आता है, यानी 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद आता है 3। 3 के टेबल में नहीं आता, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 4 से हो जाएगा, 4 2 जा 8। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, और फिर लास्ट में 8 से होगा। तो ये जो 1 2 4 8 ये जो चारों नंबर हैं, ये चारों नंबर 8 को डिवाइड कर सकते हैं। इस वजह से इन चारों नंबर को हम 8 का फैक्टर कहेंगे। ठीक है, यानी वो नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर सके उसे फैक्टर बोला जाता है। अगर मैं 9 की जगह यहाँ पर 15 ले लूँ, तो अब आप सोच के बताओ कौन कौन है जो 15 को डिवाइड कर सकता है। सबसे पहले तो 1 है, 1 डिवाइड कर सकता है। 1 के बाद क्या 2 डिवाइड कर सकता है 15 को? नहीं। 2 के बाद आता है 3। 3 डिवाइड कर देगा, बिल्कुल। 3 5 जा 15 होता है। ठीक है, 3 के बाद आता है 4। 4 से भी नहीं डिवाइड होगा ये। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15। 5 के बाद आता है 6 7 8 9 10 11 12। ये सब डिवाइड नहीं करेंगे। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो, नहीं तो टेबल भी पढ़ सकते हो। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 किसी के टेबल में 15 नहीं आएगा, है ना। और लास्ट में किससे डिवाइड होगा? ये 15 से। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि जो फैक्टर हम लोग लिख रहे हैं उसमें 1 और वो खुद नंबर शामिल ज़रूर होता है। ठीक है, क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड होगा और वो खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा किससे किससे डिवाइड होता है वो हमें पता करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 4 फैक्टर आए। 15 के कितने फैक्टर आए? 4। 8 के कितने फैक्टर आए? 4। उसी तरीके से अगर हम 12 ले लें, अब बताओ 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो 1 होगा। ठीक है, 1 के बाद 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 3 4 जा 12। 4 भी कर सकता है, 4 3 जा 12। 5 कर सकता है? नहीं, 5 के टेबल में नहीं आता। 6 कर सकता है, 6 2 जा 12। 7 नहीं कर पाएगा, 8 नहीं कर पाएगा, 9 10 11 ये सब नहीं कर पाएंगे। लेकिन 12 वो खुद से डिवाइड तो होगा ही। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 6। 12 के 6 फैक्टर हुए, 15 के 4 और 8 के 4। इसी तरीके से अलग अलग नंबर्स के हम फैक्टर निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि छोटे नंबर्स का फैक्टर निकालना ईजी होता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा नंबर आता है उसका फैक्टर निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे कि 120। ठीक है, अब 120 का फैक्टर सारा ढूंढ पाना सबके लिए आसान नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मन में भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट 120 के कितने सारे फैक्टर्स होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। तो उनको पता करने के लिए एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। 1 से लेके 9 तक, क्या बोला मैंने? 1 से लेके 9 तक सारे नंबर से इसको मन में या रफ में डिवाइड करो और देखो किससे किससे डिवाइड होता है। जैसे कि 1 की बात करता हूँ मैं, तो 1 से ये कितनी बार में डिवाइड होगा? 120 बार में। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि 1 × 120 बराबर 120। ठीक है, 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 60 जा 120। मैं ये कैसे ला रहा हूँ? डिवाइड करके देखो। 2 में अगर 120 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12 और 2 0 जा 0, तो 260 जा 120। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? अगर नहीं मालूम तो डिवाइड करके चेक करो। डिवाइड करोगे तो देखोगे 40 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या ये 4 से डिवाइड होगा? हाँ, 30 बार में डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? हाँ, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। आप अगर चेक करोगे तो ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। 24 बार में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 × 24 बराबर 120। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? यस,
6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में? 20 बार में। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं, 7 से नहीं डिवाइड होगा। फिर 7 के बाद आता है 8, 8 से होगा? सोच के बताओ। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो डिवाइड कर लो, 8 से क्या कर लो, फटाक से डिवाइड कर लो। 8 से डिवाइड करोगे तो 15 बार में आ जाएगा। 8 से भी ये डिवाइड हो जाता है। क्या ये 9 से डिवाइड होगा? नहीं। उसके बाद लास्ट में 10 से भी चेक कर लो, 10 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी टाइम्स में? 12 टाइम्स में। तो 1 से लेकर 10 तक में जिससे जिससे डिवाइड होता है और जितने बार में डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारे नंबर्स पता चल जाएंगे। इसमें देखो इधर से जो नंबर शुरू हो रहे हैं यहाँ से फिर ये सारे नंबर इसके फैक्टर है। कौन कौन इसके फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 6, 8, 10, फिर 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 एंड 120। देख रहे हो 120 के कितने सारे फैक्टर्स आए। अब ये सारे फैक्टर्स अगर आप मन में सोच के लिखोगे तो हो सकता है ज़्यादातर आप लिख दो, एक आध आपसे क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो कोई भी फैक्टर ना छूटे उसके लिए आपको ये एक छोटा सा मैंने आपको मेथड बताया जिससे कि आप सारे फैक्टर्स बड़े आसानी से लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और इसका फैक्टर्स लिखकर आप मुझे कमेंट में बताइए और इसी तरीके से सॉल्व करिएगा ताकि आपका गलत ना हो। ठीक है, 100 का करिए और 90 का भी करिए, 150 का भी करिए। ठीक है, इन तीनों का फैक्टर आप लिखकर मुझे कमेंट में बताइए। टॉपिक है मल्टीपल। अ मल्टीपल इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अ गिवन नंबर। मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाता है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि फैक्टर में फैक्टर वो होता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता है, दिए गए नंबर को डिवाइड करता है, और मल्टीपल वो होता है जो दिए गए नंबर से डिवाइड होता है। फ़र्क समझ में आ रहा है? जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था 8 का फैक्टर, सबसे पहले मैंने बताया था 8 का फैक्टर मैंने क्या क्या बताया था, 1, 2, 4 और 8। यानी ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं। और ये फैक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि ये जो है दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं। लेकिन मल्टीपल्स किसे कहा जाता है? मल्टीपल्स उसे कहा जाता है जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाएं, दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाएं। समझ में आ रही है बात? दिए गए नंबर से जो डिवाइड होगा या जो भी नंबर्स दिए गए नंबर से डिवाइड होंगे उन्हें हम मल्टीपल्स कहते हैं। और फैक्टर्स किन्हें कहते हैं? जो दिए गए नंबर को डिवाइड करे। दोनों में बहुत फ़र्क है। और एक चीज़ का फ़र्क है दोनों में कि फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, फिक्स होते हैं। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्यों अनलिमिटेड होते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर 8 का मल्टीपल क्या लिखा गया है, 8, 16, 24, 32, 40, 48। इस तरीके से लिखते चले जाएंगे और जितना चाहे उतना मल्टीपल लिखा जा सकता है। समझ रहे हो? बहुत अंत तक लिखते चले जाओ। मल्टीपल्स आप कितने भी चाहो लिख सकते हो। लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब 8 के 4 फैक्टर हैं तो हैं, 5 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते। ठीक है, 4 फैक्टर होते हैं। तो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल्स वो नंबर हैं जो दिए गए नंबर से डिवाइड होते हैं। और फैक्टर क्या है? वो नंबर्स होते हैं जो दिए गए नंबर को डिवाइड करते हैं। से और को में अंतर आप लोग अगर समझते होगे तो फैक्टर और मल्टीपल में आप अंतर कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मल्टीपल लिखने को कहा जाए, एक एग्जांपल मैं दे दूँ कि भाई राइट द मल्टीपल्स ऑफ 6 या राइट द 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी 6 के मल्टीपल लिखने हैं 4। अब हमें मल्टीपल ऑफ 6 लिखना है। किसका? मल्टीपल्स ऑफ 6। कितने मल्टीपल्स लिखने हैं वो आपको क्वेश्चन ज़रूर बताएगा। 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 8 लिखने हैं, क्योंकि
मैंने बताया मल्टीपल्स कितने होते हैं, अनलिमिटेड। तो क्वेश्चन आपको ज़रूर बताएगा कि कितने मल्टीपल्स आपको लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि भाई 6 के मल्टीपल लिखो, 4 मल्टीपल्स लिखने हैं इसके। तो पहला मल्टीपल्स हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 12, तीसरा 18 और चौथा 24। आगे भी चाहें तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन कहेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड होते हैं। इसी तरीके से आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है, आपको 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। 8 के भी 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, 9 के भी, 11 के भी और 21 के भी। सबके 5-5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स लिखना बहुत ईजी है, सिंपली आप ऐसे समझ लो कि टेबल्स लिखना है, और जितने मल्टीपल्स वो कहेगा लिखने को उतने मल्टीपल्स हम लिख लेंगे। मेन आपका फैक्टर है। फैक्टर्स भी आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, लेकिन क्या होता है बड़े नंबर्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जो मैंने आपको ऊपर बताया वो मेथड अगर आप अपनाओगे तो वो भी आप कर लोगे। तो लास्ट में एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स हैं जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर पाएँ, और मल्टीपल्स वो नंबर हैं जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे 30 लिख दूँ, 30, ठीक है, तो 30 जो है 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 30 जो है 8 का मल्टीपल नहीं है। तो यानी वो नंबर्स जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए उसे मल्टीपल्स कहते हैं, और वो नंबर्स जो किसी दिए गए नंबर को डिवाइड कर दें उसे आप फैक्टर्स कहोगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।